पार्टी उद्वहन परियोजना कार्यपालन यंत्र जगदीश तोमर के निर्देशन में गुजरात की राधे कंस्ट्रक्शन द्वारा बड़वानी के समीप ग्राम पिछौड़ी में किसान के खेत में रात के अंधेरे में पोकलीन जला दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं और ग्रामीण ने विरोध कर गांव में ही पोकलीन को खड़ा करवा दिया। ना ही नोटिस ना ग्राम सभा की मंजूरी। रात्रि के अंधेरे में ग्राम पिछौड़ी में खेत में पोकलीन जला दी गई, जिससे किसान को नुकसान हो गया। दरअसल पार्टी उद्वहन परियोजना की पाइपलाइन डाल परियोजना का कार्य जल्दी पूरा करने के चक्कर में रात में पोकलीन मशीन से राधे कंस्ट्रक्शन ने खुदाई कर दी, जिसमें किसानों की फसल व पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने इसका विरोध किया। समाज सेवी मेधा पाटकर ने बताया, बिना अनुमति, बिना स्वीकृति, बिना ग्राम सभा की मंजूरी खुदाई की गई, जिससे किसान को नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने पोकलीन से खुदाई वाली पोकलीन मशीन को वहीं रुकवा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा में पोकलीन मशीन को रखा गया है। किसानों की मांग है, योजना की जानकारी, नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जब तक पोकलीन मशीन कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा यही रहेगी। इसी संबंध में लिखित पंचनामा भी बनाया गया है। पिछौड़ी ग्राम में क्या विवाद हो रहा था? आज सुबह 6 बजे से पिछौड़ी के सैकड़ों गांववासी, महिला और पुरुष इसी काम में लगे रहे कि अलग अलग किसानों के खेतों में रात भर में एक पोकलीन मशीन चलाकर खुदाई की गई थी। किसानों को नहीं कोई नोटिस दी गई, नहीं कोई जानकारी। मुआवजा मिला हुआ उनको? ना मुआवजा मिला। मुआवजा का सवाल इतना बड़ा नहीं, जितना सवाल बड़ा है कि उनकी पूरी नर्मदा की जो पाइपलाइन से सिंचित खेती है, जहाँ अभी काकड़ा कपास लग चुकी है या लगने ही वाली है, और जहाँ रोज के रोज उनको सिंचाई के पानी से ही फसल बचानी पड़ती है, और नर्मदा का पानी पहले ही कम हुआ है, लेकिन ऐसे खेतों में इनकी पाइपलाइनें तोड़कर ये मशीनें रात भर में काम करती रही। और ये केवल पिछौड़ी में नहीं हुआ है, ये बिजासन में हुआ है, ये अवल्दा में हुआ है, ये भामटा में हुआ है, ये भवती में हुए। ये राधे कंस्ट्रक्शन नाम की गुजरात के राजकोट की कंपनी है। इसके प्रमुख मैनेजर कल्पेश पारिक है। यहाँ रवि पटेल डिप्टी मैनेजर है, और उनके सर्वे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स सब लोग आज वहाँ पिछौड़ी में पहुँच गए, जबकि हम भी पहुँच गए। मुकेश भगोरिया, कमला यादव और हमारी बहनें पूरी पिछौड़ी की, और हम सब लोग, और उस मशीन को लोगों ने रोक दिया। जब पाइपलाइन तोड़ने की बात की तो किस आधार पर की? ये योजना कौन सी योजना है? नाम तो जाहिर है नर्मदा पार्टी योजना, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, कितना फ़ायदा, कितने करोड़ रुपए का खर्चा, ये कोई जानकारी न ग्राम सभा को दी है, न मेरे ख्याल से पंचायत को। लेकिन एक आध पत्र पंचायत लिख के देते हैं, उससे लेते हैं। ये पेशा क्षेत्र होते हुए यहाँ नहीं चल सकता है। अगर तात्कालिक रूप से कुछ जमीन किसी भी किसान की, किसी भी हित संबंधी की लेनी होती है, तो कानून कहता है कि कलेक्टर को भी उनको जानकारी देकर, नोटिस देकर उनसे सहमति लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो पेशा कानून का भी उल्लंघन है, क्योंकि ग्राम सभा की भी सहमति नहीं ली जा रही है। पूरा दादागिरी से चल रहा है कार्य पूरा। एक प्रकार से ये अवैध कार्य है, और इस कार्य से जो नुकसान हो रहा है, और ये जो बता रहे हैं कि इन गाँव को भी सिंचाई का लाभ मिलेगा, ऐसे गाँव को जिनकी पहले ही जमीन सिंचित है, तो क्या इनका नर्मदा से प्रत्यक्ष सिंचाई का अधिकार ये छीन लेने वाले हैं? यहाँ ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हैं, ये सवाल है। और अगर नर्मदा में आज ही पानी इतना कम हुआ है, और अवैध रेत खनन जिसको शासन भर करने दे रहा है, स्टे ऑर्डर होते हुए भी कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पानी कम हो रहा है, नदी सूखती जा रही है, और ये पानी अगर अलग अलग शहरों को बांट देंगे और उनको एक प्रकार से कमिटमेंट हो जाएगी, भरोसा दिया जाएगा, तो वो शहर भी चुप नहीं बैठेंगे, और नर्मदा किनारे के गाँव का ही पानी बराबर वहाँ मोड़ लिया जाएगा, जिससे नर्मदा किनारे के गांव को, जिन्होंने बड़े बांध के लिए भी त्याग किया है, उन्हीं को फिर से वंचना भुगतनी पड़ेगी। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।